प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की जय, माता जय। शारदे की जय, माँ पार्वती की जय, जय। देवादिदेव महादेव की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की, लखन लाल जी की, भरत जी की जय, शत्रुघ्न की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। सदगुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। जय। एक श्लोक जो चल रहा है उस पर हम लोग काफ़ी गहराई में जा रहे हैं और 2 सत्र पहले हम लोग इस पे इस श्लोक का जो 4 हिस्से कह सकते हैं, 4 में से एक श्लोक पे हम 2 सत्र में चर्चा कर चुके हैं। तो वो श्लोक का भावार्थ है कि आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। तो संक्षेप में तो हमने इन सब चीज़ों पर चर्चा की, बट हमने बड़ी अच्छी सी चर्चा की थी। जो पहला इसका अंश है कि आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा। तो सत्संग जो है या भागवत जी जो है, ये पढ़ने में या सुनने में तो लगता है कि बड़ी सिंपल, बड़ी सरल सी लाइन है, बड़ी सरल सी पंक्ति है, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करते हैं तो आपको बहुत से प्रश्न आपके मन में आने लगते हैं, बहुत सा विरोधाभास, बहुत सा कॉन्ट्राडिक्शन, बहुत से क्वेश्चन मार्क उठने लगते हैं। तो हम लोगों ने बड़ी गहराई में गए, थोड़ा सा रिपीटिशन हो जाएगा, लेकिन रिपीटिशन भी अगर आप सुनना चाहें, समझना चाहें, अपनाना चाहें तो आपके लिए बहुत ही हितकारी है कि आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा। तो हमने चर्चा की, आप सुना है, समझा भी होगा, लेकिन कितना याद है आपको? और छूटते ही पहला प्रश्न उठता है कि क्या जितने सांसारिक दुख हैं वो दया के द्वारा, करुणा के द्वारा या ममता के द्वारा उनका समाधान हो सकता है? वो आदि भौतिक दुख जो है, जितने भी सांसारिक दुख है, क्या वो दया के द्वारा उनका समाधान हो सकता है? तो हमने बहुत गहराई में चर्चा करी, आपकी समझ में आ गया होगा तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो श्लोक है, श्लोक का जो ये अंश है, इसमें पूर्णतया सत्यता है। केवल अगर हम समझ नहीं पाते हैं तो हमें इसके ऊपर प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होता है कि क्या दया के द्वारा ही सारी समस्याओं का, सारी भौतिक समस्याओं का, सारी सांसारिक समस्याओं का समाधान हो सकता है? तो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो फिर से संक्षेप में अगर समझना चाहे करिए कि अगर हमारे अंतरतम में, हमारे भीतर दया, करुणा या ममता होनी चाहिए, साथ में इसको अगर और जब हम खुलासा करते हैं तो हम ये बात समझते हैं कि अगर सांसारिक परिस्थितियों में कहीं किसी को कोई सजा दी जा रही है, कहीं किसी को कोई दंड दिया जा रहा है, कहीं किसी को कोई डांटा फटकारा जा रहा है, तो उसके मूल में भी, उसके भीतर भी, उसका उद्देश्य भी उस व्यक्ति के प्रति करुणा, दया, ममता रखना ही है, उसके कल्याण करना ही है। अगर हमारे अंतरतम में, हमारे भीतर उस व्यक्ति के बारे में ये प्रश्न आता है, ये विचार आता है कि
अगर कुछ गलत है तो गलत के लिए गलत होते रहने देने से वो व्यक्ति का और अहित होगा। तो उसको रोकने के लिए आपको उसको कुछ अगर कुछ कहना है, सुनना है, दंड देना है, तो वो भी दया का ही स्वरूप होना चाहिए। वो भी दया के कारण ही, दया के लिए ही होना चाहिए कि अंतरतम में उसके प्रति हम उसका शुभ चाहते हैं, मंगल चाहते हैं। तो गुरु और शिष्य की कहानी हर बार हम लोग इसीलिए सुनते समझाते हैं कि कुम्हार कुम्हार और घड़ा जो बनाता है, कि जैसे कुम्हार घड़े को ऊपर से हाथ से या लकड़ी से पीटता है, लेकिन अंदर वही कुम्हार अपने हाथ से उसको सहारा दिए रहता है। तो उसके कुम्हार को घड़े पीटने का उद्देश्य घड़े को पीट के खत्म नहीं कर देना है, उसका विनाश नहीं कर देना है, उसको तोड़ नहीं डालना है, बल्कि उसको और बढ़िया बनाना है। तो इसीलिए वो अंदर हाथ का सहारा भी दिया जाता है। इसीलिए अगर हमको किसी को कुछ कहना है, सुनना है, जो भी हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे से कहीं हमारे अधीनस्थ भी हो सकते हैं, कहीं बराबर के हो सकते हैं, तो अंतरतम में ये भाव हमारे भी रहना चाहिए और उसको भी इस चीज़ का एहसास रहना चाहिए कि ये जो कुछ भी है ये किसी एक विशेष बिंदु के लिए, किसी विशेष बात के लिए अंदर से जो हमको कोई कुछ कह रहा है उसका हमारे प्रति मंगल का भाव है, शुभ का भाव है, दया का भाव है। तो ये जो हमने पहले भी सुना, अब भी सुन रहे हैं, तो ये जो सिंपल जो उसके जो शाब्दिक उसका जो मतलब निकलता है, उससे हमको कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, हमको भ्रम ज़्यादा होता है कि जब ये कहा जाए कि आदि भौतिक दुख का निवारण जो है वो दया के द्वारा हो सकता है। तो अगर आप केवल इतना ही सुनेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, तो फिर आप इसके ऊपर प्रश्न लगाएंगे तो फिर इस पर आप अमल नहीं करेंगे। लेकिन जब आप समझ जाएंगे कि अंतरतम में हमारे दया होनी चाहिए, बाह्य रूप से हमको कुछ अगर करना भी है तब भी फाइनली अल्टीमेटली हमें मंगल करना है, शुभ करना है, भला करना है। ऐसे ही जब आगे बात बढ़ रही है तो कहा गया कि आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा। तो अब आप फिर नया प्रश्न खड़ा हो गया कि आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा। तो पहली बात तो जैसे जो अध्यात्म के कक्षा में कोई नया जुड़े तो उसको इसका मतलब ही समझ नहीं आएगा कि आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा। लेकिन हम लोगों ने चूंकि चर्चा की, इसलिए आपको शायद तो याद होगा कि आदि दैविक का मतलब क्या होता है। क्या हुआ बताइए आप। जानना चाह रहे हैं, बताया। ये तो अब तीसरा हम लोगों का सत्र चल रहा है, जबकि ये हम इस श्लोक पे गहराई में चर्चा कर रहे हैं। आदि दैविक क्या हुआ, तो अब अगर इसका अर्थ समझोगे आप तो लगेगा अरे ये जो कहा रहा है कि आदि दैविक जो वेदना है उसका समाधान समाधि से है। समाधि का भी आप कुछ मतलब समझते हैं, समाधि का मतलब तो आप लोग ज़्यादा ही समझते हैं, तो समाधि तो आप ज़्यादा मतलब समझते हैं, लेकिन कहा गया कि आदि दैविक वेदना का समाधान समाधि के द्वारा। तो आज हम लोग इस पे ही पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, आज इस पे ही फोकस कर रहे हैं। तो दैविक और भौतिक। तो भौतिक के बारे में तो हम लोग सुना कि जितना भी संसार में कोई पदार्थ है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उससे जो कुछ भी हमको तकलीफ मिलती है, कोई पीड़ा मिलती है, कोई कष्ट मिलता है, कोई ताप होता है, कोई ज्वर होता है, दुख होता है, उसका समाधान दया के द्वारा होता है। तो जितने भी किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से हो गया, कोई वस्तु आपकी चोरी चली गई, कहीं पे घाटा हो गया आपका,
या किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कह दिया, आपके साथ व्यवहार गलत किया, आपके साथ धोखा दिया, वो एक पहला हिस्सा था। अब आदि दैविक क्या है? तो कुछ संसार में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके लिए आप किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को उत्तरदायी ठहरा नहीं सकते हो आप। फिर किसको कहते हो आप? फिर कहते हो ये तो भगवान की लीला है, ये तो भगवान की लीला है, ये तो कुदरती प्रकोप है, प्राकृतिक आपदा, जिसको हम और आप प्राकृतिक आपदा समझते हैं, दैवीय आपदा समझते हैं कि ये तो दैवी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। वो जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, कभी बहुत सूखा पड़ गया, कभी बहुत बाढ़ आ गई, कभी गर्मी बहुत पड़ गई, कभी जाड़ा बहुत पड़ गया, कभी तापमान बहुत अधिक हो गया, दैविक। अकाल आ गया। तो इस तरह की जो जो दैवीय, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो उसके कारण जो कष्ट है, वो सब दैविक है, वो ईश्वरी है। उसके लिए किसी व्यक्ति को आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि भाई इस व्यक्ति के कारण, इस वस्तु के कारण ये हमको तक कष्ट हो रहा है। ये ईश्वरीय है कि भूकंप आ गया, है ना, ज्वालामुखी फट गया, बाढ़ आ गई, सारा शहर, सारा कोई कस्बा, बहुत से लोग बाढ़ में नहीं रहे, बट उसका समाधान क्या बोला जा रहा है कि उसका समाधान समाधि के द्वारा। अब आपके मन में बड़े बड़े प्रश्न आने चाहिए, क्योंकि हम और आप सत्संग जो है यहाँ पर गंभीरता के साथ सुन रहे हैं। तो बहुत से प्रश्न आपके मन में आने चाहिए, आएंगे कि ये कैसे हो सकता है कि जो दैवीय, जो प्राकृतिक जो कुछ हलचल हो रही है, आपदाएं आ रही हैं, विपत्तियां आ रही हैं, वो समाधि से दूर हो जाएंगी। तो ये सत्संग जो है, इसीलिए अगर आप गहराई में जाते हो तो उसका मतलब समझ में आता है। अच्छा, ये प्रश्न आपका, ये कंफ्यूजन आपको इसलिए ज़्यादा आपके मन में उठेगा, आएगा कि हम समाधि का मतलब क्या समझते हैं। समाधि का मतलब हम जो मोटा मोटा समझते हैं कि किसी महान व्यक्ति ने, किसी महान संत ने, किसी पुण्य आत्मा ने, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहाँ उनको उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, उसके ऊपर एक बना दी गई, चबूतरा बना दिया गया, तो हम कहते हैं कि ये समाधि है। हम कहते हैं कि ये समाधि है। तो मोटे तौर पे जब हम समाधि का मतलब ये समझते हैं कि समाधि का मतलब है किसी संत महात्मा, किसी व्यक्ति की, अगर कोई जैसे दूसरे धर्मों में वहाँ पर कब्र बनाई जाती है, तो अगर किसी को, क्योंकि नॉर्मली सामान्यतया तो अग्नि दाह कर दिया जाता है और सब कुछ प्रवाहित हो जाता है, जल में और भूमि में सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं उनकी स्मृति में वहाँ पर एक चबूतरा बना दिया जाता है, वहाँ पे उनकी भस्म को रख करके, वो सब चीज़ों को रख करके। तो अब कहा गया कि आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा। तो आप मतलब ये निकाल सकते हो इसका कि हम जाएं और रोज या महीने में एक बार या 3 महीने में या 6 महीने में, साल भर में जा करके और समाधि के दर्शन करके आएँ, उसका परिक्रमा करके आएँ, वहाँ फूल चढ़ा के आ जाएं। ये इसका मतलब ये निकाल लेंगे आप। तो करते तो आप ऐसे ही हैं। आप जहाँ जहाँ जा रहे हो, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ परिक्रमा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ दर्शन कर रहे हैं, चाहे वहाँ उनकी अस्थि रखी गई चाहे नहीं रखी गई है, लेकिन उनकी मूर्ति बना दी गई, उनकी अस्थि रखी गई, वो रूप सब वही है कि उनके लिए एक स्थान बनाया गया है, उनका एक मंदिर बनाया गया, उनकी एक समाधि बनाई गई है। समाधि मंदिर भी बोलते हैं, समाधि के साथ मंदिर जोड़ देते हैं। तो आप उस मंदिर में जाते हो और वहाँ के दंडवत करते हो, प्रणाम करते हो, आशीर्वाद मांगते हो, क्षमा याचना करते हो, और आपकी, हमारी बहुत से लोगों की आस्था भी है कि हम गए और हमारा उस गुरु की कृपा से
महात्मा की कृपा से, संत की कृपा से मनोकामना पूरी। हमारी मनोकामना पूरी हो गई। तो आप कह सकते हो कि भाई चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या कोई भी आपदाएं हैं, ये सब जो है हम जाएं तो समाधि पर जाएं, समाधि के दर्शन करके आएँ तो ये सब शांत हो जाएगा, सब कुछ बहुत सामान्य चलेगा। तो प्रश्न बड़े बहुत ही मतलब आप किसी भी उसमें जाते हैं, आप किसी किसी श्लोक में किसी श्लोक के किसी एक अंश में अंदर प्रवेश करते हैं तो हम बड़े कंफ्यूज होकर के फिर उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि अरे ये क्या है, क्या समझने वाली बात इसमें क्या है, कैसे है, क्या कहूँ। तो हमारे भारत में साधारण बोलचाल में कब्र को या मरे हुए व्यक्ति को के स्मारक को समाधि कहते हैं। जब किसी को किसी जगह दफनाया जाता है या किसी का कहीं अंतिम संस्कार होता है और उस जगह पर किसी तरह का कोई चबूतरा या स्मारक बना दिया जाता है तो उस जगह को उस व्यक्ति की समाधि कहते हैं। ये साधारण रूप से हम लोग समझते हैं, लेकिन यहाँ जिस समाधि की बात की गई है वो इससे बहुत अलग हटके बात है। पर वास्तव में समाधि क्या है? समाधि मानवीय चेतना की, हमारी सोच की, हमारी चिंतन की, हमारी विचारों की सबसे ऊंची अवस्था है। समाधि हमारे चिंतन की वो सबसे ऊंची अवस्था है और उस तक पहुंचा भी जा सकता है, उसको प्राप्त भी किया जा सकता है। अभी भी अर्थ तो स्पष्ट हुआ नहीं, अभी भी तो अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। तो समाधि किसे कहते हैं? समाधि किसे कहते हैं? समाधि शब्द को ज्यादातर गलत समझा गया है। वो जो गाड़ लिया तो समाधि शब्द को ज्यादातर गलत समझा गया है। लोग समाधि को मृत्यु जैसी कोई परिस्थिति मान लेते हैं। अब तो सुनने में कम आता है, पहले कभी सुनने में आता था कि फला महात्मा फला दिन समाधि लेंगे, तो वो बैठ जाते थे किसी भूमि में, गड्ढा करा करके उस पर से मिट्टी डाल दी जाती थी और होता था कि महात्मा जी ने भू समाधि ले ली है। या कोई महात्मा नदी में प्रवेश कर गए, वहाँ पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, वो जल समाधि ले ली है। और उसके ऊपर कोई बना दिया जाए, कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए, तो उसको आप समाधि के रूप में और पक्का हो जाता है वो। तो समाधि शब्द को ज्यादातर गलत समझा गया है। लोग समाधि को मौत, मृत्यु जैसी कोई परिस्थिति मान लेते हैं। तो आप सत्संग आप सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो हमको ईश्वर करे ये बात समझ में आती है कि समाधि है क्या। हम लोग जहाँ जहाँ दर्शन करने जाते हैं वहाँ पर जो समाधि बनी होती है, जो उनकी स्मृति में बना होता है, हम वही समाधि मानते हैं। समाधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। समाधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस आधि, सम प्लस धी, सम और धी, समाधि, सम आधि। तो सम और आधि, सम और धी, ये दो शब्दों से समाधि बना है। सम का मतलब क्या है? आप सम का मतलब अगर कोई पूछेगा तो आप कर पाए, जैसे एक जैसा, समानता, समानता, एक समान, सम, एक जैसा, कोई अंतर नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई फर्क नहीं, ये सम है, ये सम है। और धी क्या है? धी माने होता है, अब आप पढ़ते हो ना ये गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धी जो है
धी का मतलब बुद्धि। उसको हिंदी क्या होता है? वो परमात्मा हमारी बुद्धि को, धीमहि, वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो बुद्धि, समाधि का मतलब, ओ, धी का मतलब बुद्धि, तो सम धी, समाधि, एक समान, बिना भेदभाव वाली, बिना फर्क करने वाली, बिना अंतर किए हुए अगर बुद्धि हमारी बन जाए, हम अगर आप बुद्धि के एक समान स्तर पर पहुंच जाएं, जहां आप अपनी बुद्धि से, आप हर जगह बुद्धि लगाते रहते हैं, जहां अपनी बुद्धि से कोई फर्क नहीं करते हैं, हर एक चीज को एक जैसा देखते हैं, हर एक चीज को एक जैसा देखते हैं, तो उसे समाधि कहते हैं। लेकिन जितना ही आप समझते हो उतना ही नया प्रश्न खड़ा होता जाता है आपका। जितना ही आप समझोगे, सुन लोगे सत्संग को, उतना ही आपके मन में नया प्रश्न, नया भ्रम उत्पन्न होता जाएगा। तो फिर आपके प्रश्न में आएगा कि यार सबको एक समान कैसे समझ सकते हैं? सबको एक समान कैसे समझ सकते हैं? सबके कर्म अलग, सबकी बात अलग, सबकी सोच अलग। नहीं, हाँ, नहीं, ठीक है, आपका सोचना ठीक है, आपका सोचना ठीक है कि सबको एक जैसा कैसे समझ सकते हैं। बुद्धि का मूल स्वभाव है जिसको बुद्धि बोलते हो ना। आप किसी को, अपने छोटे को, किसी बच्चे को, किसी नौकर को, किसी छोटे को डांटते हो तो क्या कहते हो? बुद्धि नहीं तुम्हारे पास में, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है। हम बुद्धि की परिभाषा यही मानते हैं कि वो अच्छे बुरे में कुछ फर्क करे, भेद करे, समझे, उसका अंतर समझे, और जोड़ दिया गया वहां समाधि, कि बुद्धि में कोई अंतर ही ना हो। आप तो सब में अंतर करते हो, अपने में और दूसरों में बहुत अंतर करते हो। एक ए और बी में अंतर करते हो, अपने में और दूसरे में अंतर करते हो, सब में अंतर करते हो। लड़का अच्छा है, नहीं अच्छा है, लड़की अच्छी है, फलाना अच्छा है, धमाका अच्छा है, मतलब आप अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा ही देखते रहते हो, ऊंचा नीचा ही देखते रहते हो। तो ये जो जीवन का जो 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 पहेली है, वो बहुत सरल होते हुए भी जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, हमारी समझ में आती नहीं है। हम खूब सुनते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब जगह जाते हैं, या कई कई जन्म होते हैं, लेकिन तब भी समझ में आता नहीं आसानी से। क्योंकि अगर हम शाब्दिक रूप से चीज़ों को लेते हैं तो हम कहीं पहुंच ही नहीं पाते हैं। फिर आप उस पर सोचना, विचार करना ही बंद कर दोगे। या सबको एक जैसा कैसे मान सकते हैं? जैसे पहले प्रश्न आया था कि सबके प्रति दया कैसे कर सकते हैं, फिर आपको समझाया कि भैया आप दया ही करोगे उसके प्रति। अगर उसको सजा दे रहे हो तो सजा के अंदर भी दया का भाव छुपा होना चाहिए, उसके मंगल की कामना होनी चाहिए आपके अंदर उसके लिए। दया अगर आप सजा उस रूप में दे रहे हो कि वो खत्म हो जाए, उसका विनाश हो जाए, उसको वो नीचा हो जाए, उसका मान गिर जाए, उसका अपमान हो जाए, तो फिर आपके मन में दया का भाव नहीं है। लेकिन जैसे हम सब कई बार सुनते हैं कि भाई भगवान राम ने लक्ष्मण जी को, रावण जब भूमि पर पड़े थे तीर लगने के बाद में, तो कितना मान सम्मान दिया कि देखो रावण बहुत बुद्धिमान है, प्रकांड पंडित है,
तुम जाओ और इस अंत समय में उससे शिक्षा लो, ज्ञान लो। रावण सारी अपनी तकलीफ पीड़ा भूल गया। मान सम्मान से बड़ी चीज कोई नहीं है। तो उस अंत समय भी राम ने उसको, भगवान ने एहसास करा दिया कि देखो, तुम्हारे जो कर्म थे उसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन तुम्हारे जो अंदर गुण हैं, तुम्हारी जो अच्छाइयां हैं, या तुम्हारा जो अंदर आत्मभाव है, वो तुम उतने ही उच्च हो, उतने ही महान हो, तुम में भी बहुत अच्छाइयां भी हैं। तो ये समझने की बातें हैं कि आपको दया में भी जो है मंगल मंगल या शुभकामना छुपी हुई है। तो वैसे ही बात यह आ रही है कि आप समाधि, समबुद्धि, एक जैसी बुद्धि, आप समझते हो कि बुद्धि का मतलब जो है फर्क करना, अंतर करना, अच्छे बुरे में, छोटे बड़े में, ऊंच नीच में, नफा नुकसान में। तो बुद्धि का मूल स्वभाव है अंतर बनाना, फर्क करना, दो चीजों को अलग अलग देखना। तो फिर आप के मन में प्रश्न आएगा, संदेह उत्पन्न होगा कि यार ये कैसे कर सकते हैं, ये क्या सिखाया जा रहा है हमको कि अंतर नहीं करना है हमको। ये जो आपको पहले दिन भी बताया था, बहुत पहले भी सत्संग में बात आई थी कि इसी भागवत जी में शुरुआत में ही आ गया है कि जो दैहिक, दैविक और भौतिक जो तीन तरह के ताप हैं, ये एक एक करके उनको आप एक को पकड़ लें और बाकी दो की उपेक्षा करें, या दो को पकड़ लें एक की उपेक्षा कर दें, आप नहीं कर सकते हो। आपको तीनों को ही साधना होगा। तीनों ही आपस में जुड़े हुई बातें हैं, तीनों ही आपस में जुड़ी हुई बातें हैं। तो जो वहां अर्थ निकल रहा था वही वही अर्थ यहां भी निकलेगा, खाली उसका स्वरूप, उसका उस पर चर्चा, थोड़ी शब्द उसके लिए अलग हो गए हैं। आपको पहले भी चर्चा है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो वहां पे भी आपको कहा गया कि वहां वहां फर्क भी है और फर्क नहीं भी है। यही समाधि है, यही समाधि है। समाधि जल में डूब जाना, जाकर के पृथ्वी पे अपनी मट्टी डलवा लेना, समाधि वो नहीं है। फर्क होते हुए भी फर्क ना मानना, आपको फर्क मानना भी है, और फिर भी अपने अंतरतम में जाके, अपने हृदय की गहराइयों में जाकर के आपको फर्क नहीं भी मानना है। ये है इस सत्संग की पराकाष्ठा, इस सत्संग की ब्यूटी, कि आप समझो तो सही कि कहा क्या जा रहा है। तो बता रहे, ये जो हम पढ़ रहे हैं आपको, ये सदगुरु जग्गी वासुदेव जी का एक आर्टिकल है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप समझिए उसको। कहते हैं कि बुद्धि का मूल स्वभाव है अंतर बनाना, फर्क करना, दो चीजों को अलग अलग देखना। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, जैसे अभी चर्चा होगी तो शायद आप सहमत हो जाएं, बट तुरंत तुरंत प्रश्न कि सबको एक जैसा कैसे मान सकते हैं, सबको एक कैसे मान सकते हैं। आप एक व्यक्ति और पेड़ में इसलिए फर्क कर सकते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि काम कर रही है। वो भी एक पेड़ भी है, एक व्यक्ति भी है, आप फेर कर रहे हो क्योंकि आपके पास बुद्धि है। ये फर्क करने का गुण हमारे जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए कितनी घुमावदार बात आ रही, कितनी बड़ी बात आ रही है कि फर्क करने का गुण भी, जिसको बुद्धि बोलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी महत्वपूर्ण है। आप घबराइए नहीं, कंफ्यूज मत होइए कि क्या समझा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। आप उसके निचोड़ में जाइए कि बाह्य रूप से आपको पेड़ को पेड़ कहना है और व्यक्ति को व्यक्ति मानना है। बाह्य रूप से पेड़ को पेड़ कहना है, व्यक्ति को व्यक्ति मानना है, ये आपकी बुद्धि है।
लेकिन अंतरतम से जो पीड़ा व्यक्ति को काटने में होनी हो वही पीड़ा पेड़ को काटने में भी हो। वो है अंतरतम में आपको एक जैसा भाव रखना। आप पेड़ को तो तोड़ डालोगे, मरोड़ डालोगे। वैसे कुछ लोग तो व्यक्तियों को भी तोड़ डालते हैं, मरोड़ डालते हैं, काट डालते हैं, पीट डालते हैं, अपमानित कर देते हैं। लेकिन मान लो व्यक्ति को कोई नहीं भी करेगा तो पेड़ को तो हर आदमी कुचल देगा, ज़्यादातर लोग कुचल देंगे। तो ये है बुद्धि होते हुए भी अंतरतम में एकता का अनुभव करना। तो आप एक व्यक्ति और एक पेड़ में इसलिए फर्क कर सकते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि काम कर रही है। ये फर्क करने का गुण हमारे जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे एक उदाहरण दे रहे हैं। अगर आपको कोई पत्थर तोड़ना है, तो आपको उस पत्थर और अपनी उंगली में फर्क समझना होगा। ये बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आपको। आपके दिमाग में शायद इस तरह की तुलना आएगी भी नहीं। आप तो खुद सोचोगे कि हम जो है वो एक चोर में और एक जो है वो शाह में अंतर फर्क क्यों ना करें। आप तो मोटी मोटी बात करते हो। एक चोर में और एक शाह में फर्क क्यों ना करें। एक चोर में, एक ईमानदार में, एक बेईमान और एक ईमानदार में फर्क क्यों ना करें। आप तो ये प्रश्न लाओगे। लेकिन यहाँ और भी बढ़िया उदाहरण दिया जा रहा है कि अगर आपको कोई पत्थर तोड़ना है तो आपको उस पत्थर और अपनी उंगली में फर्क समझना होगा। आप हाथ से पत्थर पे प्रहार करोगे, ना कि पत्थर को अपनी उंगली पे, अपने हाथ पे पटकोगे। समझाया जाए तो समझिए कि कितना बढ़िया समझा रहे हैं कि आपको हाथ में और पत्थर में फर्क करना है। बुद्धि तो आपको चाहिए, आपको बुद्धि की उपयोगिता है आपके लिए। तो आपको उस पत्थर और अपनी उंगली में फर्क समझना होगा, नहीं तो आप अपनी उंगली तोड़ लेंगे। फर्क करने का गुण वो साधन है जो आपके शरीर की हर कोशिका में मौजूद जीवित रहने की इच्छा को सहयोग देता है, उसे चलाता है। तो आप लोग सब ये बात थोड़ा थोड़ा गहराई में जाके समझ पा रहे होंगे कि आपको उंगली और पत्थर में फर्क करना है। फर्क करने का गुण वो साधन है जो आपके शरीर की हर कोशिका में मौजूद जीवित रहने की इच्छा को सहयोग देता है, उसे चलाता है। अगर आप इस बुद्धि के परे चले जाते हैं तो आप समबुद्धि वाले हो जाते हैं। अब दोनों चीजें हैं। बुद्धि को जो भेदभाव करती है, फर्क करती है, एक तरफ से उसको उसकी आलोचना भी है, या उसको ये कहा गया है कि उससे ऊपर जाना है। आलोचना ना भी मानिए तो कहा जाता है बुद्धि के स्तर से थोड़ा ऊपर जाइए आप। हैं? अगर आप इस बुद्धि के परे चले जाते हैं तो आप समबुद्धि वाले कब होंगे? जब आप भेदभाव नहीं करेंगे, जब आप फर्क नहीं करेंगे। समबुद्धि वाले कब हो जाएंगे? समाधि पे कब पहुंचेंगे? जो आपसे कहा कि समाधि पे पहुंचिए, तो समाधि पे कब पहुंचेंगे? जब आप फर्क नहीं करेंगे या इससे ऊपर चले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फर्क करने की काबिलियत खत्म हो जाती है। अगर ये खत्म हो जाए तो आप पागल हो जाएंगे। समाधि की अवस्था में भी आपकी फर्क करने वाली बुद्धि अपनी सही अवस्था में होती है, पर साथ ही आप इससे परे चले गए होते हैं। तो आप सत्संग थोड़ा गंभीर है। आपको उस बुद्धि रखनी भी है, उससे ऊपर भी जाना है, उससे परे भी जाना है। दोनों चीजें करनी है। वही बात वहां भी थी। आप समझने की कोशिश करो तो अगर आपको दया, आपको दंड भी दे रहे हो और तब भी दया भी रखनी है। दोनों चीजें साथ चला रही हैं। यही चलता ही है। हाँ, लेकिन अभी आप
प्रश्न पे पहुंच कभी नहीं पा इच्छा रहे। है तो खिला भी देते, कभी इच्छा है तो मन में हाँ चलो कपट भी कर चलो जाते। चलो, अच्छी बात है, अगर आप ऐसे कह रहे हो तो अच्छी बात है। तो ये समझने की जरूरत है ये कि आपको दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है। वही होता ही है। कि आप कोई फर्क, कोई अंतर नहीं कर रहे हैं। समाधि की अवस्था में भी आपकी फर्क करने वाली बुद्धि अपनी सही अवस्था में होती है, पर साथ ही आप इसके परे चले गए होते हैं। आप कोई फर्क, कोई अंतर नहीं कर रहे, आप बस वहां हैं और जीवन को उसका सही काम करते हुए देखते हैं। जिस पल में आप बुद्धि को छोड़ देते हैं या उससे परे चले जाते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं रह जाता, हर चीज एक हो जाती है। ये जो बात समझाई जा रही है बहुत उच्च कोटि की है। आप सुन रहे हो, ये भी हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं, ये भी हम लोगों की पर ईश्वर की कृपा है। इस सत्संग को, इस तरह की बातों को लोग नहीं सुनता समझता है नहीं। तो क्योंकि अभी इसलिए आपसे बता रहे हैं, शायद आपने सुना होगा, शायद आपको पता हो कि पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया, अष्टांग योग का उन्होंने बताया। और अष्टांग योग में क्या बताया था उन्होंने, याद होगा आपको? सबसे अंतिम अवस्था क्या है? वो समाधि है। जिसको अभी आपको समझाया जा रहा है वो सबसे अंतिम अवस्था है, और वो सातों के थ्रू जब जाओगे तब समाधि मिलती है। तो आसान भी नहीं है, लेकिन ये अचीवेबल भी है, ये प्राप्त भी की जा सकती है, लेकिन कठिन भी है और सरल भी है। अब आप सब लोग क्योंकि सत्संग सुन रहे हो, ईश्वर की कृपा है, तो क्या है अष्टांग योग में? क्या है? 8 अंग हैं उसके, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंतिम समाधि है। अंतिम समाधि है। तो जितनी सरलता से आपको समझाया जा रहा है, वो समाधि बहुत उच्च अवस्था है, लेकिन ये भी नहीं कि वो प्राप्त किया जा सकती है। लेकिन समाधि का मतलब वो नहीं है इसको अगर आप, हम लोग पहले भी एक आध बार शायद चर्चा की होंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम क्या है, अभी तो इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन समाधि जो है वो बहुत उच्च अवस्था है। जैसे दूसरे लोग, जो आदमी समाधि में पहुंच गया है, उसको उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको गलत मानते हैं, उसको पागल समझते हैं। तो आपको लग सकता है कोई व्यक्ति, हाँ, समाधि सम होने की हर चीज एक हो जाती है, पूर्ण बन जाती है, जो एक वास्तविकता है। वास्तविकता यही है कि हम सब एक हैं। ये सब बाह्य दिखावे हैं, ये सब बाह्य दिखावे हैं। ये ईश्वर की लीला है कि अलग अलग तरह के पुष्प बने हुए हैं, अलग, उनके सबके अलग रंग है, अलग खुशबू है। ये ईश्वर की लीला है। इस संसार में कोई व्यक्ति काला है, कोई गोरा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है। ये सब ईश्वर की लीला है। वास्तविकता में, अंतरतम में सब एक है। यही है समाधि, यही है। ये जो आप सुन रहे हैं ये बहुत ईश्वर की कृपा कर रहे हैं। तो समाधि की अवस्था में भी आपकी फर्क करने वाली बुद्धि अपनी सही अवस्था में होती है, पर साथ ही आप इसके परे चले गए होते हैं। दोनों चीजें हैं, फर्क भी कर रहे हो और उससे परे भी चले गए हो। इसको बहुत तरह से समझ सकते हो आप, बहुत तरीके से समझ सकते हो आप कोई सत्संग, कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई भी व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, सब एक हैं, वो तो ये मानता है। लेकिन क्या क्या कोई संत जो है या कोई पुरुष व्यक्ति किसी महिला के कक्ष में जाके चला जाएगा? किसी महिला के जो है मान लो कि टॉयलेट में चला जाएगा?
उसको अंतर तो करना पड़ेगा ना कि ये महिलाओं का टॉयलेट है, ये पुरुषों का टॉयलेट है। अंदर से वो सबको समान मान रहा है कि जिस परमात्मा ने इस पुरुष को बनाया, उसी परमात्मा ने इस स्त्री को बनाया है। लेकिन बाह्य का फर्क भी करना है। इसको उदाहरण से समझना चाहो तो समझो, आप सबको बराबर समझ रहे हो, लेकिन बुद्धि का भी उपयोग करना है और अंदर में एकता का भाव भी रखना है। अगर इस छोटे से उदाहरण समझ में आए, आपको फर्क भी करना है और नहीं भी करना है। फर्क भी करना है और नहीं भी करना है। उदाहरण थोड़ा आपको खराब लग सकता है भाई, जैसे किसी को मान लो जाना है, टॉयलेट जाना है, तो टॉयलेट जाने की जो आवश्यकता, जरूरत, पीड़ा, तकलीफ एक पुरुष को होगी, वही स्त्री को भी होगी। लेकिन वो उस टॉयलेट उस पीड़ा के लिए कोई व्यक्ति, कोई पुरुष महिला के उसमें नहीं चले जाएगी, कोई महिला पुरुष में नहीं चली जाएगी। वहां अंतर भी करना है आपको। तो ये समझने की बात है। तो ये, लेकिन शायद समझ में आप आ रहा हो तो आपको वहां पे संभव काम नहीं करेगा। नहीं करेगा, यही नहीं समझ रही हो आपको। आपको फर्क भी समझना, संभव भी करना, संभव भी रखना है। आपको उसकी तकलीफ भी समझना है, लेकिन आपको पर्दा भी करना है, आपको अंतर भी करना है, आपको भेदभाव भी करना है। समाधि की अवस्था में भी आपकी फर्क करने वाली बुद्धि अपनी सही अवस्था में होती है, पर साथ ही आप इसके परे चले गए होते हो। आप कोई फर्क, कोई अंतर नहीं कर रहे हैं, आप बस वहां हैं और जीवन को उसका सही काम करते हुए देखते हैं। जिस पल आप बुद्धि को छोड़ देते हैं या उससे परे चले जाते हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं रह जाता कि हर चीज एक हो जाती है, पूर्ण बन जाती है, जो एक वास्तविकता है। इस तरह की अवस्था आपको अस्तित्व की एकात्मकता का, यानी हर चीज के एकीकरण का अनुभव देती है। आध्यात्मिकता का पूरा पहलू, जो आज हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भागवत की बात सुन रहे हैं, मात्र जीवित रहने के भाव से परे जाना है। हम सब लोग क्या है, अपना फायदा, अपना लाभ, अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना, अपने अस्तित्व को, अपने जीवन को बचाए रखना, अपने जीवन को और सुरक्षित करना, अपने जीवन को और बढ़ाना, इसी में लगे रहते हैं। अगर हमारी बुद्धि आध्यात्मिकता में नहीं है तो, अगर हम सत्संग नहीं समझ रहे हैं तो आध्यात्मिकता का पूरा पहलू मात्र जीवित रहने के भाव से परे जाना है। जो हमारा जीवन के प्रति मोह है, उससे परे जाना है, उससे ऊपर जाना है, जो सिर्फ जीवन की भौतिकता के लिए मायने रखता है। समाधि सम होने की, हर परिस्थिति में एक जैसा होने की, हर चीज को एक जैसा देखने की वो अवस्था है जिसमें बुद्धि अपने फर्क करने के सामान्य काम से परे चली जाती है। अब आपका क्या हुआ? अगर आंधी आ गई तो, तूफान आ गया तो, बारिश आ गई तो, सूखा पड़ गया तो, गर्मी ज्यादा पड़ गई तो, ठंडक ज्यादा पड़ गई तो, आप सम हो, आप सम हो। आपने जो जहां से बात शुरू की थी, आपको क्या था कि आप बड़े, आज गर्मी बहुत पड़ रही है, 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 बहुत बारिश हो रही है, बहुत भूकंप आ गया। आपको हर चीज को ईश्वर का लीला माननी है, ईश्वर की रचना माननी, ईश्वर का खेल मानना है। आपको पहले समझाया, अब शायद याद नहीं होगा, आपको केवल अपने भय को दूर करना है। वो हर काम होगा संसार में। आप दिन और रात को होना रोक नहीं सकते हो। आपको दिन और रात में फर्क भी करना है। आप रात को सोओगे भी और दिन में काम भी करोगे, लेकिन आप दिन और रात के होने को रोक नहीं सकते हो। ईश्वरी परिवर्तन। जी हाँ, जब दिन रात नहीं रुकता तो फिर सर्दी गर्मी बरसात भी नहीं रुकेगा। अभी आपने पढ़ा ना, नौतपा में जब खूब गर्मी पड़ेगी तब अच्छी बारिश होगी।
पढ़ा ना आपने, तपा में अगर खूब तपेगा तभी बारिश अच्छी बारिश होगी। अच्छी। तो आपको इसमें भी अच्छाई नजर आनी चाहिए कि अगर अच्छी गर्मी पड़ रही है तो इसका मतलब बारिश अच्छी होगी। तो वही बात दया का भाव, ईश्वर दयालु है, सामने से लग रहा है कि आपको तपा रहा है, सजा दे रहा है, फायदे के लिए, लेकिन आपके फायदे के लिए कर रहा है, आपको और बारिश ला रहा है वो आपको इस गहराई पे, इस सच्चाई पे उतना है कि ईश्वर का कार्य सिर्फ और सिर्फ मंगल करना है, मंगल भवन अमंगलहारी। तो समाधि सम होने की, हर परिस्थिति में एक जैसा होने की, हर चीज को एक जैसा देखने की अवस्था है जिसमें बुद्धि अपने फर्क करने के सामान्य काम से परे चली जाती है। इसके कारण व्यक्ति अपने शरीर से थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा अलग पड़ जाता है। आपका शरीर और आप जो है उसमें अंतर आ जाता है। इस अवस्था में कोई समय या स्थान नहीं रहता, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये इस समय ऐसा है। समय और स्थान ये आपके मन की रचनाएं हैं। जब आप मन की जो सीमितता है, मन की जो लिमिट है, उससे परे चले जाते हैं तो समय और स्थान आपके लिए अस्तित्व में रहते ही नहीं। फिर ऐसा व्यक्ति वो अग्नि का कुंड बना के उसमें भी तपस्या करने बैठ जाता है और हिमालय क्षेत्र में जाके भी तपस्या करने लगता है। उसके लिए सम स्थिति है, क्योंकि उसने ये सब सर्दी गर्मी हमारी मन की अवस्थाएं हैं। जो यहां है वो वहां है, जो यहां है एक रूपता है, सब एक है। जो अब है वो तब भी था। आपके लिए कोई भूत या भविष्य नहीं रह जाता, सब कुछ यही है इसी पल में। आपको लग सकता है कि कोई व्यक्ति 3 दिनों से समाधि में है, पर उनके लिए ये बस कुछ ही पलों की बात है। ये इसी तरह से गुजर जाता है। जो है और जो नहीं है, उनके लिए दोनों बातें नहीं रह जाती है, वे इससे परे चले जाते हैं। आपको सत्संग सब जुड़ा हुआ है। हमने आपको बताया था, पापा जी कहते थे, क्या कहते थे कि है की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आप है तो उसको बचाना चाहते हो, नहीं है तो उसको पाना चाहते हो, जो है उसको बचा के रखना चाहते हो। वे सीमा से परे चले गए हैं। उन्होंने उस स्थिति का अनुभव कर लिया है जिसका कोई आकार, रूप, परिचय, गुण नहीं, कुछ भी नहीं है। सारा अस्तित्व सृष्टि रचना के सारे प्रकार तभी तक हाजिर है जब तक फर्क करने वाली बुद्धि है। तो बुद्धि को आपको उपयोग भी करना है बाह्य रूप से, बट आंतरिक रूप से आपको सबको एक मानना है। आपको अगर धूप होगी बहुत तेज तो आपको छाया में जाके बैठना है, और अगर बहुत तेज सर्दी होगी तो आप जो है कुछ गर्म कपड़े इस्तेमाल करोगे। लेकिन आप मन से शांत हो, मन से एक हो, मन से समभाव हो। चिल्ला नहीं रहे हो उस समय की बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत जाड़ा पड़ रहा है। हम लोग वही कर देते हैं। जिस पल आप अपनी बुद्धि को विसर्जित कर देते हैं, उस सब कुछ उस एक ही में ही लीन हो जाता है। तो ये आप समझने की कोशिश करो। और एक अच्छा सा गाना है फिल्म का, सारा संसार उस गाने में ही के हिसाब से चल रहा है। आप कई बार तर्क करते हो ना, आप कहते हो चोर को चोर क्यों ना कहो, वही गाना वही बना हुआ है और सारा संसार उसी पे चल रहा है। क्या गाने के बोल क्या है? या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो। अब ये जो कह रहे हैं सारा संसार ये कर रहा है। आध्यात्म कहता है इससे अलग चलो। वो क्या कहता है? मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। तो यहाँ तो उसको बेवकूफ बताया जा रहा है जो कहता है कि खुशी गम में कोई आप फर्क न करो, लेकिन सारा संसार यही कर रहा है। कहता है मैं चोर को चोर क्यों ना कहूं, मैं दुख को दुख क्यों ना कहूं, मैं गम को गम क्यों ना कहूं, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। ये फिल्मी गीत है और सारा संसार इसी में लगा गया है। और जो अध्यात्म के रास्ते पे हैं, अध्यात्म के डगर पे हैं, उनको ये समझ में, यही सत्संग में
बात आती है कि आपको बाह्य रूप से अपनी बुद्धि का उपयोग भी करना है, बट अंतरतम में बिल्कुल शांत, बिल्कुल निर्विकार रहना है और सम स्थिति में रहना है, समाधि में रहना है। तो जब समाधि स्थिति में आप पहुंचते हैं तो जितने भी आपको ये प्राकृतिक दैविक आपको सब कुछ नजर आता है, ये सब आपको लगेगा कि ये ईश्वरीय लीला है, ईश्वरीय खेल है, ईश्वरीय। अब पहले भी कई बार कहा कि जैसे आपसे कहा दिन रात नहीं रुक सकते हो, वैसे सतयुग, 4 युग कहे गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये आपके हमारे रोके रुक जाएगा क्या? आपके हमारे रोके रुक जाएगा क्या? ये भगवान की बनाई हुई क्रम है, वो चलते रहेंगे। तो आपको जो बहुत प्रलाप, रहना, वो तो चलते जो प्रलाप कह रहे हो, जो विलाप कर रहे हो, जो दुखी हो रहे हो, उस दुखी को नहीं होना है, आपको समभाव में रहना है। इसीलिए आपको बताया था, पहले भी कह समझाया कि भगवान राम की स्तुति में क्या कहते हैं, आपको केवल अपने भय को दूर करना है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, फिर क्या कहते हैं, मृत्यु को दूर नहीं कर रहे हैं, हरण भव भय दारुण, भय को दूर करना है, आपको भय को दूर करना है, मृत्यु कोई नहीं दूर कर सकता है। आज तक कितने लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्या की, आराधना की, जब किया, कुछ साइंटिफिक बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़े बड़े प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु को कोई टाल नहीं पाया। अब क्या टालना है आपको? आपको वो भय टालना है, भय को हटाना है, आपको भय को हटाना है। अब जो आपके दिमाग में हर समय एक चीज का, योग क्षेम वहाम्यम की कहते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा है कि योग और क्षेम, इसको हम कह रहे थे ना कि आपको जो नहीं उसको पाना चाहते हो, योग करना है, मिलना है, प्राप्त करना है, और जो जो प्राप्त है उसको क्षेम चाहते हैं, कुशल क्षेम रहे, उसको वो सुरक्षित रहे, तो वो कहते हैं वो भगवान पे डाल दो। भगवान कहते हैं योग क्षेम मैं वहन करता हूं, आप खुद लग जाते हो योग क्षेम वहन करने में, आप अपने को बचाने में, अपने सुरक्षित रखने, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखने में आप खुद लग जाते हो। तो ये दैविक जो कुछ है, ईश्वरीय जो कुछ है, ईश्वरीय लीला है, ये सब चीजें तीनों चीजें जुड़ी हैं। हमने पहले भी आपसे कहा दैहिक, दैविक, भौतिक सब जुड़ी हुई हैं, आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी हम केवल दैविक की बात कर रहे थे कि हमारी बुद्धि बाह्य रूप से होते हुए भी अंतर रूप से हमारी बुद्धि सम हो जानी चाहिए, एकात्मकता आ जानी चाहिए। हमको ये जो थपेड़े हैं दुख के, सुख के, भूकंप के, बाढ़ के, सुखा के, ये इनसे हमें ऊपर उठना है। तो ये सत्संग बहुत मतलब बड़ा विशाल है, विशद है, लेकिन कोशिश की गई है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ जाएं। तो आज हमने इस चीज के ऊपर कोशिश की, प्रयास किया बात करने का कि समाधि है क्या। समाधि को जो आप समझते हैं, समाधि वो समाधि नहीं, उस रूप में समाधि से हटके कुछ बात है। आपकी बुद्धि जब धी जो है सम हो जाए आपकी, आप भेदभाव अंतरतम में करना छोड़ दें। फिर भी ध्यान रखिएगा, पहले भी कहा कि आपको सजा भी देनी है और तब भी करुणा रखनी है। अभी भी है कि बाह्य रूप से अंतर भी करना है और अंतर रूप से सबको एक मानना है, दोनों चीजें करनी है। अगर ये अंदर की बात आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस संसार में कैसे व्यवहार करना है और कैसे आप दुख के ऊपर उठोगे और कैसे आप आनंद के स्तर पे पहुंचोगे जाकर के, समबुद्धि। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान की कथा ऐसे ही सत्संग चलता रहे, हम लोग सुनते रहे, समझते रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अनिल भैया जी बताइए। अनिल भैया जी म्यूट हैं आप, और ऑडियो वीडियो दोनों आपका बंद है लग रहा है। नहीं जी जा रहे हैं।
कुछ अपनी बात रखिए। बहुत कठिन है, बहुत ही गुण है, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये ईमानदारी, ये सच्चाई भी। यहाँ की आदि दैविक ताप जो कि प्राकृतिक आपदा जैसी होती है, बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी, इस टाइप को आपदा है, उनको आदि दैविक आपदा बताई गई है। जी जी। और इनका समाधान समाधि के द्वारा होना है। तो मतलब सम भी रहना है और आवश्यकता अनुसार करना भी है और नहीं भी करना है। नहीं तो आप समझ गए भैया, आपने ईमानदारी से कह दिया, खुले मन से, सच्चे मन से कह दिया कि आप समझ नहीं पाए। आपका वो कथन भी सत्य है और ये कथन भी सत्य है, आप समझ भी गए हैं और हम कभी भी समझ नहीं सकते हैं। आज जो आपकी बातचीत चल रही थी, आपसे कहना चाहे आप, भगवान की कृपा होती है हम सब पे, और जो बात नहीं निकलती वो भगवान निकलवा देते हैं। आज हम कैंची धाम में हैं, नीम करौरी बाबा जी के स्थान पे हैं, और नीम करौरी बाबा जी का सबसे प्रिय उनका जो दोहा है, वो कहते हैं कि ये ही जाने सो देव जनाई, और जान ही तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो ये जो है, हम जितना जान रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप थोड़ा बहुत, हम थोड़ा बहुत जो समझे हैं, ये उसकी कृपा से समझ गए हैं। जानना तो बहुत ही मुश्किल है, और अगर थोड़ा बहुत भी जो कुछ भी जान पाएंगे, उसकी कृपा से ही जान पाएंगे। इसलिए इसमें दोनों दोनों इसमें रहस्य छुपे हुए हैं कि हम ये भी पश्चाताप ना करें, ये भी ग्लानि न करें हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, और इसका अभिमान भी कभी मत करें कि हम बहुत कुछ जान गए हैं। उसकी सृष्टि का रहस्य, उसके ब्रह्मांड का रहस्य इतना इतना विशाल है, इतना वैध है कि कोई दावा कर ही नहीं सकता कि उसको सब कुछ पता है। जी जी जी। तो इसलिए ये जो आप दोनों बातें आप कह सकते हैं, यही ईमानदारी हम सबके अंदर होनी चाहिए कि हम थोड़ा बहुत जो अगर समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं, बट ये भी हम सच्चे रूप से मान के चलें कि उसकी कथा को बस उसकी कृपा से थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, बाकी उसकी कथा, उसकी लीला अनंत है। तो बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। बुपुल भैया जी बताइए। जी दादाजी बताइए। नहीं, भाई साहब ने अच्छा से बताया दादाजी। और समाधि का मतलब समझ में आया कि समाधि का मतलब तो वैसे हम लोग जो शाब्दिक अर्थ है कि हम लोग ये समझते हैं कि जहाँ पे कोई पूर्ण आत्मा अंतिम अपना मतलब उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, वहीं पे चबूतरा वगैरह बना देते हैं, तो वो समाधि कहलाती है। लेकिन अब पता चला कि सम और धी, सम मतलब समानता और धी मतलब बुद्धि, तो समान बुद्धि का इस्तेमाल करना है। बट जहाँ पे आवश्यकता पड़े वहां पे अब बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अंतर को भी हमें देखना है। जैसे प्रभु ने सब बहुत सारी चीजें वनस्पति बनाई है, कुछ वनस्पतियां उसमें ऐसे होती है जो नुकसानदेह भी है, जो हम नहीं खा सकते हैं, और कुछ खाने योग्य भी है। तो वहां पे हमें अपने अंतर का भी देखना है कि ये चीज खाने योग्य नहीं और ये खाने योग्य है। तो अंतर का भी का इस्तेमाल करना है। जैसे आपने घड़े के एग्जाम्पल लिया कि भीतर हाथ सार दे बाहर वाहे चोट। तो अगर हम अपने बच्चे को सजा दे रहे हैं, डांट रहे हैं या कुछ मार रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि उसको चोट लगे, इसलिए नहीं कि वो रूठ जाए, बल्कि इसलिए कि वो चीजों को समझ जाए और आगे से इस तरह की गलती ना करे और उसमें सुधार आए, वो अपना चरित्र सब कुछ अच्छा रख सके। तो दोनों ही चीजों को समझना है। और यहाँ पर बात यह है कि दैविक वेदना को हमें समाधि से समाधान निकालना है। तो जैसे हमने बताया कि भाई जब अधिक बारिश हो रही है तो उसका भी मतलब भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अगर ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो इसका जो रिप्लिकेशन है कि अच्छी बारिश भी होगी। कहीं कहीं माना जाता है कि बाढ़ अगर आई है तो बाढ़ से वो जमीन वहां उपजाऊ हो जाती है जब बाढ़ चली जाती है। तो अगर भगवान ने बाढ़ उस एरिया में आई है तो हम अगर सम बुद्धि रखें, समाधि वाली बुद्धि के हिसाब से सोचे, तो वो बाढ़
जब चली जाएगी तो वो भूमि उपजाऊ होगी। तो इस तरह से समाज वाली बुद्धि हो सकती है, ऐसा समझे दादाजी? तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुत करी और बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी बात रखी है कि जैसे कहा गया ना कि मंगल भवन अमंगलहारी अंतोत गत्वा, भगवान कृपालु है, दयालु है, जो कुछ करता है वो कल्याण के लिए करता है। तो ये भाव अगर हमारे अंदर आ जाए, बैठ जाए, तो फिर हमारी जो ये दैविक दुख हैं या और भी दुख हैं उन पे भी दुख जैसी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया है। जी बताइए, आप बताइए कुछ। आपसे अच्छी अच्छी बातें जानने को मिल रही हैं। समाधि, हम लोग तो यही समझते थे भैया समाधि है, लेकिन समानता रखना है, समान व्यवहार करना है और भेदभाव नहीं ज़्यादा करना है, नहीं है। नहीं, ये आज के सत्संग की बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है कि अगर हम समाधि शब्द को भी अगर अच्छे से समझ पाए, उस पर अमल कर पाए ना कर पाए वो एक और दूसरा प्रश्न हो जाएगा, लेकिन अगर हम समझ गए कि समाधि है क्या वास्तविकता में, तब भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम हमारे चिंतन में, हमारे चेतना में बात आ तो रही है कि समाधि से तात्पर्य क्या है, समाधि की तरफ हम बढ़ कैसे सकते हैं। जाकर के जीवन को किसी जल में डुबो देना या किसी भूमि जाकर के बैठ जाना और मिट्टी डलवा लेना, वो समाधि उस सेंस में समाधि नहीं है। तो बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। नमिता जी, आप बताइए, आज की बात को समझ कीजिए। जी पिताजी, सबने बहुत बढ़िया से बता दिया और सारी पॉइंट कवर हो गए। तो जो दिमाग में डाउट थे या जो क्वेश्चन थे उसके आंसर भी सब लोग देते चले। तो जैसे भी आपने एंड में बोला वो भी सही है कि तो समाधि की सच में जो डेफिनेशन है वो पता चली, क्योंकि आपने खुद ही एक्सप्लेन किया कि रियल टर्म्स में जो हम समझते हैं समाधि वही था, लेकिन आपने उसकी बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग बताई और किस तरीके से उसको प्रैक्टिकली अपने मतलब हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं बेटर एग्जाम्पल से, वो भी आपने बताया। तो सुंदर लगे और सारा ज्ञान उसमें जो छुपा हुआ है वो हमको कभी कभी लगता है कि मतलब ज्ञान हो जाना वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग इन सब चीजों से विमुख ही रहते हैं, कभी पहुंच भी नहीं पाते हैं समझने तक को या सुनने तक को भी इस चीज को, लेकिन उसको प्रैक्टिकली लाइफ में कर पाना कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है। तो कभी तो लगता है कि अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट है, कभी लगता है मतलब व्यवहार में कुछ इम्प्रूवमेंट है ही नहीं, क्योंकि कुछ भी बोलो, कुछ भी एक्ट करो तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ आप अपने उसको अपने अंदर का जो भी आपकी समझ है उसको आप दर्शा रहे हो। तो ऐसा लगता है कि समझने के बाद भी गड़बड़ कर देते हैं, तो वो है। लेकिन हाँ, जो आप बता रहे हैं वो चीज सुनने में बहुत अच्छी लगती है और वही प्रैक्टिकल है। क्योंकि अभी कोई मूवी भी देख रहे थे तो उसमें फिर एक जो हमारे अभिनेता हैं उन्होंने बात बोली कि किसी ने बोला कि आपको इतनी देर मेकअप में रखा गया और इतने एक्सट्रीम वहाँ पे हीट थी तो आप कैसे कर रहे थे। तो उन्होंने कहा देखो सब कुछ सोच पे है, अगर सोच लो तो गर्मी है वरना नहीं है। तो वो एग्जाम्पल भी उसमें रिलेट कर रहे थे। तो बहुत सुंदर आज का सत्संग था। इसमें एक बात पहले भी हमने आप सबसे बोली है, शायद एक बात, छोटी छोटी बातें याद रख सकते हैं उसको अपने। आपकी जो बात है, जो आपका जो प्रश्न है, जो आपकी जो है कि हम उस पर अमल नहीं कर पाते हैं, हम भटक जाते हैं, हम डगमगा जाते हैं, बहुत मुश्किल है। एक जो बड़ा अच्छा सा है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, और जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। तो इसको हम अपने लिए इसलिए निकाल रहे हैं कि जैसे पक्षी चला जाता है बाहर लेकिन फिर आ जाता है, वैसे ही हम बार बार डगमगाएंगे, बार बार गड़बड़ाएंगे, लेकिन अगर हम फिर से वापस आ जाए तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी जो श्वास है, वो जो प्रश्वास है, श्वास जो एक्सेल करना है, एक्सेल तो होगा, एक्सेल को तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इनहेल होते रहे तो बस संतुलन बना हुआ है। और कब तक इनहेल करेंगे नहीं करेंगे ये ईश्वर के अलावा किसी को पता नहीं है। प्रत्येक श्वास ईश्वर के अधीन है। तो ऐसे ही हम जितना डगमगाए उसकी भी चिंता मत करें। जैसे जहाज पे उड़ता है, पक्षी जहाज से बाहर चला जाता है, ये उसकी अपनी प्रकृति में, उसके नेचर में, वैसे ही हमारी अपनी प्रकृति में भी है कि टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन।
गलती कर जाना, चूक हो जाना, भटक जाना, गड़बड़ा जाना, ये ईश्वरीय जो लीला है, जो सृष्टि बनी उसका अंग है। लेकिन हम उसको समझ के फिर से वापस आ जाए, यही सबसे बड़ी बात है। ये तो कभी भी हम सबको किसी चीज को, इस चीज को बहुत ज्यादा उसको नहीं लेना चाहिए कि भाई हम अमल नहीं कर पा रहे हैं या हम बहुत कम अमल कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है। आपको पहले भी एक गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी हम बैठते तो हैं ध्यान पे, चिंतन में, कुछ भी करते हैं, लेकिन मेरा मन लगता नहीं है। तो गुरुजी ने कहा भाई तुम हर बार जब खाना खाने बैठते हो तो खाना खाने का तुम्हारा उद्देश्य होता है कि तुम अपनी भूख को, तुम्हारी भूख मिट जाए, लेकिन हर कौर पे आप थोड़ी सोचते हो कि मेरी भूख मिटी कि नहीं मिटी। आप अपने नेचुरल तरीके से खाना खाते जाते हो, एक समय आता है कि आपकी क्षुधा की तृप्ति हो जाती है, आपकी भूख मिट जाती है। तो ऐसे ही आप हर समय मत आकलन करो कि भाई मैंने कितने अचीव किया, मैं कहाँ तक पहुंचा, मैं अमल कर पा कि नहीं कर रहा हूँ। आप बस लगे रहो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती। जी बहुत सुंदर बात। चलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अनिल भैया जी आप अपनी भूमिका का निर्वहन कीजिए। राधे 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 राधे। धर्म की जय हो, जय हो, धर्म की जय हो। जय हो, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, नाश हो, नारियों में सद्भावना हो, नारियों में सद्भावना हो, भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, भगवान का अवतार हो, अवतार हो, भगवान का अवतार हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शांति सभी के ऊपर नीम करोड़िए बाबा जी की, महाराज जी की कृपा रहे, सबके ऊपर है। सबका शुभ मंगल हो। भगवान हनुमान स्वामी की सबके ऊपर कृपा रहे, सबका शुभ मंगल है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगला संडे हम ट्रेन में रहेंगे जहाँ तक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब ईश्वर की सब इच्छा से होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।